हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल टू आवर कॉलेज टुडे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहां की बिहार में यूजी मैट थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। थर्ड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। यानी ये आज का वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने बिहार में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन थर्ड राउंड में वो रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरेस्टेड है। तो वैसे बच्चे बीसीईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जिस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है और आपका क्या रैंक है, आपका क्या मार्क्स है, उसके हिसाब से आप अपना बिलिंगनेस सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। अंत तक हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही आपके लिए जानकारीपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूरतमंद स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स तक शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो हम बात कर रहे हैं यूजी मैट थर्ड राउंड बिहार की जो शेड्यूल जारी कर दी गई, जहां पे थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स 14 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भी ओपन कर दिया गया है, जहां पे कि आपको 15 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। यानी 19 अक्टूबर को रात के 11:59 तक 11:59 PM तक आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन थर्ड राउंड के लिए कर सकते हैं। वही 20 तारीख को आपको अपनी एप्लीकेशन एडिट करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा रात के 11:59 PM तक, रात 11:59 PM तक। यानी कि अगर आप 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो 20 तारीख को आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। आपके लिए एडिट का ऑप्शन ओपन होगा 20 तारीख को रात के 11:59 तक। वही अगर हम मेरिट लिस्ट की बात करें, चूंकि भाई अगर थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो थर्ड राउंड के लिए नए बच्चे भी रजिस्टर होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को फ्रेश स्टेट मेरिट रैंक भी जारी करनी पड़ेगी। यानी 22 अक्टूबर को थर्ड राउंड के रजिस्ट्रेशन के बाद उसी के आधार पे 22 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जहां पे आप अपना स्टेट मेरिट रैंक देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आपका मेरिट रैंक क्या बन पा रहा है। वही अगर हम बात करें चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की, तो इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि 25 अक्टूबर तक आपके लिए चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का भी डेट जारी कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि भाई थर्ड राउंड में किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसके बाद वहां पे आपको यूजी मैट थर्ड राउंड की काउंसलिंग पे क्लिक करना होगा। वहां पे अगर आप जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना सारा इंफॉर्मेशन भरना होगा। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में खास करके आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद आपको अपना इंग्लिश सिग्नेचर, आपको अपना हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये अपलोड कर देने के बाद फिर आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना होगा, जहां पे आपको 10th के मार्क्स, स्कूल का नाम, ये सब डिटेल्स भरना होगा। उसके बाद आपको अपना 12th का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश में जो मार्क्स है वो आपको अपडेट करने होंगे। अगर आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पेमेंट का, जहां पे कि आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज पेमेंट करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है वो 1200 रुपए पे करने हैं। वही अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप SC ST या फिर हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 600 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज चाहे MBBS हो या डेंटल कॉलेज के लिए आपको भी 1200 रुपए देने होंगे। तो ये था रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर आप रजिस्ट्रेशन चार्ज पे कर देते हैं, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने का। यानी कि जैसा कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड वाले बच्चे जो रजिस्ट्रेशन किए थे उनको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना पड़ा था, तभी वो काउंसलिंग में अपीयर कर पाया था। तो अभी भी जो थर्ड राउंड में बच्चे रजिस्टर करेंगे उनको भी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा। वही अगर आप डेंटल कॉलेज के लिए केवल अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए, तो आपको 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। वही अगर आप प्राइवेट MBBS कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना होगा करना। अगर वही आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट MBBS और प्राइवेट BDS दोनों कॉलेज की काउंसलिंग एक साथ करना चाहते हैं, जो मिलेगा उसमें एडमिशन ले लेंगे, तब भी आपको 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं। ध्यान रहे कि टाइम के अंदर ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होगा। यानी 19 अक्टूबर को
रात के 11:59 तक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का प्रोसेस कर लेना होगा, तभी आपको 20 अक्टूबर को अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन का ऑप्शन दिया जाएगा और तभी 22 अक्टूबर की फ्रेश स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा और आप अपना मेरिट देख पाएंगे। तो हमने बताया अभी प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन में किस किस बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है और किन किन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता है, और वैसे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन करने की अनिवार्यता जिनके लिए नहीं है वो कौन बच्चे हों। तो चलिए, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था, सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर रखा था और उनको कोई कॉलेज मिल गया और उस कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन करवा रखा है, वैसे बच्चे थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर सकते हैं। वैसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने का भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रयास भी करते हैं तो बेकार है, क्योंकि आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा। या फिर आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में सेकंड राउंड तक या अब तक आप अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो बिहार की थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप करते हैं रजिस्ट्रेशन तो ये आपका गलत प्रयास माना जाएगा। और वैसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, उन्होंने अपग्रेड किया, सेकंड राउंड में उनको सीट मिला और तब भी उन्होंने अगर अपग्रेड किया है कि वो चाहते हैं कि थर्ड राउंड में उनको सीट मिले, वैसे बच्चे को फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है थर्ड राउंड के लिए। और सब ध्यान रखने की ये भी बात है कि चूंकि आपने सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन क्लिक किया था, तो अभी आपको थर्ड राउंड में अपने चॉइस को एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ना ही आप अपने चॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। बस आप क्या है कि आप जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, जहां पे आप अपना लॉगिन करेंगे, वहां पे आप अपना लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका जो डेटा सबमिट किया गया वो क्या है और आपने जो चॉइस फिल किया है वो क्या है। क्योंकि आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, इसलिए आपके लिए चॉइस एडिटिंग का विंडो क्लोज रहेगा। वैसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपीयर किया, सेकंड राउंड में भी वो अपीयर किए और उनको कोई कॉलेज नहीं मिला लेकिन वो अपीयर किए हुए थे, वैसे बच्चों को थर्ड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। वो केवल पोर्टल पे जाकर के अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनके पास एक बिलिंगनेस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको बिलिंगनेस सबमिट करना होगा कि यू वांट टू अपीयर फॉर द थर्ड राउंड काउंसलिंग। जहां पे अगर आप बिलिंगनेस सबमिट करते हैं तो ऑटोमेटिक आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर हो जाएंगे। केवल और केवल आपको थर्ड राउंड की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उस समय आपको चॉइस फिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी ये वैसे बच्चों के लिए जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर तो कर चुके थे लेकिन उनको कोई कॉलेज नहीं मिला, या वैसे बच्चे जो अपीयर किए थे और वो फ्री एग्जिट ले चुके थे, वैसे बच्चों को भी यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको लॉगिन करना होगा, अपना बिलिंगनेस सबमिट करना होगा और आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग जब डेट अनाउंस होगा तो आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और वैसे बच्चे जिनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हुआ, उनको नोडल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग का टाइम भी दिया गया, लेकिन वो बच्चे वहां रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, कॉलेज में नहीं पहुंच पाए। वैसे बच्चे, उनका सीट जो अलॉट हुआ था उनका सीट कैंसिल हो गया है और उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया गया था उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को बीसीसी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और अगर वैसे बच्चे पुनः चाहते हैं कि वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर करें, वैसे बच्चे को फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन चार्ज भी जमा करना होगा और उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा, तभी आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अपीयर कर पाएंगे। यानी कि आपका जो सेकंड राउंड तक या फर्स्ट राउंड में जो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया था वो आपका जब्त कर लिया गया, वो अब आपको रिफंड नहीं किया जाएगा या रीइंबर्स नहीं किया जाएगा। थर्ड राउंड में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा। और ध्यान रहे, वैसे बच्चे जो अभी तक फ्रेश हैं या जिन बच्चों ने सेकंड राउंड तक फ्री एग्जिट ले रखा था, वैसे बच्चे अगर थर्ड राउंड में अपीयर करते हैं और अगर थर्ड राउंड में आपके चॉइस के हिसाब से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपके पास एक शर्त है
कि आप उस कॉलेज को छोड़ नहीं सकते और अब आपके पास फ्री एग्जिट का मौका थर्ड राउंड में नहीं रहेगा। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉलेज आपके चॉइस के हिसाब से, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या वेटनरी साइंस हो, कोई भी कॉलेज अगर आपको थर्ड राउंड में अलॉट हो रहा है आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, तो आपको उस कॉलेज में अपना एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त कर लिया जाएगा और तो और आपको स्ट्रे राउंड की वैकेंसी से भी बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप स्ट्रे राउंड की वैकेंसी में अपीयर नहीं कर पाएंगे, स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग में अपीयर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे, स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग इस थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बाद होगा। चूंकि यह थर्ड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग हो रहा है, तो इस ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद संभवतः स्ट्रे राउंड की काउंसलिंग जो होगी वो ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। सीट मैट्रिक्स के हिसाब से जो भी सीट अवेलेबल रह जाएंगे थर्ड राउंड के अलॉटमेंट के बाद, उसके आधार पर ऑफलाइन काउंसलिंग संभवतः कराई जाएगी स्ट्रे राउंड की। लेकिन स्ट्रे राउंड में वही बच्चे अपीयर कर पाएंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला हो, जो या फिर जो अब तक की शर्त, जिन शर्तों के बारे में हमने अब तक बात किया वो इन शर्त के आधार पे खरे उतर रहे हैं, वही बच्चे स्ट्रे राउंड की वैकेंसी में अपीयर कर पाएंगे। ये था डिटेल जो आज हमने डिस्कस किया। बिहार यूजी मैट थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, शेड्यूल कैसा है, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है और किन बच्चों का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो गया और आगे भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त ना हो, इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारे मुद्दों पे अभी हमने डिस्कस किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे पाने में सक्षम हो पाया हूं। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि कोई सवाल है जो आपके मस्तिष्क में है और आप चाहते हैं कि उसका विस्तार से कोई जवाब और आपको संतुष्ट किया जाए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपना सवाल, या फिर आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी टीम को व्हाट्सएप, ईमेल या फोन कॉल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम का भरसक यह प्रयास होता है कि हम आपके सारे सवालों का तत्परता से और विस्तार पूर्वक जवाब दें, ताकि कोई भी बच्चा जानकारी के अभाव में गलत कॉलेज या फिर गलत काउंसलिंग प्रोसेस का शिकार ना हो जाए। किसी भी बच्चे का जो काउंसलिंग फी है या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जानकारी के अभाव में जब्त ना हो जाए, क्योंकि चाहे वो 10,000 रुपया हो या 2 लाख रुपया हो, रुपये की बहुत कीमत होती है, उसका बहुत महत्व होता है। तो कहीं गलती में और जानकारी के अभाव में आप कोई ऐसी गलती मत कर बैठना जिसके कारण से आप स्टे राउंड की वैकेंसी से बाहर हो जाओ या फिर आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो जब्त हो जाए, वो आपको रिफंड ना हो पाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद किसी और टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आए, तो आप उसका सुझाव भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्योंकि अब तक हमने भरपूर कोशिश की है कि आपके सुझाए गए हर टॉपिक पे हम वीडियो आपके लिए लेकर आए, और आगे भी हमारी टीम का एक प्रयास होगा कि आपके सुझाए गए टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक आप तक लेकर आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।